जय हिंद दोस्तों। आगामी लेखपाल और यूपीपी की परीक्षाओं के लिए आज ही हमारा हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है हिंदी प्रैक्टिस सेट नाम से, वहाँ पे जाए और आप 3 वीडियो देख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, हवा का पर्यायवाची वायु होता है, समीर होता है, अनिल होता है। ठीक है, ये ए वाला आपका हवा का पर्यायवाची ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची है, ना कि हवा का है। ठीक है, तो आपका पहले का ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलिल। ये सलिल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है? पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद है तो ध्यान देना, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय धन अक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गय धनक। आपका ए, ठीक है, गय का ए हो जाएगा और प्लस अक का आ हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस आ मिलके आय हो गया। ठीक है, गायक हो गया। तो गायक का हो जाएगा कौन सा? गय धन अक हो जाएगा। ठीक है, और आपका कौन सा संधि हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अयादि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायक में अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसका निवारण ना किया जा सके। ठीक है, जिसका निवारण ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जिसका निवारण ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, उसके लिए एक शब्द होगा। क्या हो जाएगा आपका? जो दिया है अनिवार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिवार्य। ध्यान देना, जिसका निवारण ना किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, मना करना। 4 नंबर का ए वाला आपका सही हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इनकार करना, यानी कि मना करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां पे आपका क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? रूपक अलंकार। सी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करें अगर उत्प्रेक्षा की तो ध्यान देना, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, वहां पे आपका होता कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे उपमा अलंकार की तो जहाँ पे उपमेय और उपमान की तुलना किया जाए, वहां पे क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार की अगर बात करें, जहाँ कोई शब्द एक ही बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे आपका क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आपका सही है? सी वाला रूपक अलंकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। तो यहाँ पे देखिएगा 6 क्या कह रहे हैं कि रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस में अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखिएगा, संचारी भाव क्या है? 33। ध्यान देना, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ध्यान दीजिएगा, डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नगराज ये भी हिमालय का पर्यायवाची है। हिमवान, हिमवान ये भी हिमालय का है। पर्वतराज ये भी हिमालय का है। ये वज्रांग जो है, वज्रांग
ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वज्रांग जो है, जिसको वज्र लगा, वज्रांग अर्थात जिसके अंग पे वज्र से प्रहार किया गया हो, ठीक है, अर्थात हनुमान जी, ये वज्रांग जो है हनुमान जी का पर्यायवाची है, ना कि हिमालय का। तो याद रखिएगा 7 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ये वज्रांग हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। किसका है ये? हनुमान जी का है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं कि शहद का पर्यायवाची नहीं होगा। शहद का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान देना, मकरंद, मकरंद शहद का पर्यायवाची है। ठीक है, मधु भी शहद का पर्यायवाची है। पुष्पाशव, ये भी जो आपका शहद का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो आपका गोरस है, यही वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गोरस जो है शहद का पर्यायवाची नहीं होता है, ये दूध का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? दूध का। तो याद रखिएगा 8 नंबर का सी वाला आपका सही हो जाएगा। शहद का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? गोरस, क्योंकि गोरस किसका होता है? दूध का पर्यायवाची होता है, ना कि शहद का होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आद्य का विलोम क्या है? आद्य का विलोम क्या है? ध्यान देना, आद्य का विलोम क्या है? तो आद्य का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत से। ठीक है, तो आद्य का क्या होता है? विलोम अंत होता है। ठीक है, आद्य का क्या होता है? अंत होता है। तो 9 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th वाला आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत के हों, ठीक है, सॉरी, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं, वो आपके तत्सम होते हैं। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में परिवर्तित करके लिख दिया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई शब्द अगर संस्कृत भाषा का है और हिंदी में ही ऐसे लिखा जाता है, तो उसको बोला जाता है तत्सम। अगर कोई शब्द संस्कृत का है और उसको हिंदी में परिवर्तित करके लिख दिया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। तो 10 नंबर में याद रखिएगा, ध्यान देना, जो अनाड़ी है ये कैसा है? आपका तद्भव है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका अन्यत्र हो गया, अन्नाद हो गया और अमूल्य हो गया, ये आपका कैसा है? तत्सम है। तो 10 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन ये है, दृश्यावली का संधि विच्छेद होगा। दृश्यावली, ध्यान देना, दृश्यावली का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ध्यान देना, तो दृश्यावली का क्या हो जाएगा? दृश्य धन अवली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दृश्य धन अवली। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना, या पर यहाँ पे ये दीर्घ हुआ है। ठीक है, तो वहीं से ये टूटेगा। और इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। किसमें? दृश्यावली में। तो 11 नंबर का बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ध्यान देना, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ध्यान देना, मरने की इच्छा के लिए क्या होता है? मुमूर्षा होता है। ठीक है, मुमूर्षा होता है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, मरने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो मुमूर्षा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका युद्ध की इच्छा तो युयुत्सु हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। चलिए 12 के बाद 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्ति का उपयुक्त आशय क्या है? ध्यान दीजिएगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्ति का उपयुक्त आशय क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आशय होता है पूर्ण बंधन रहित। क्या होता है? पूर्ण बंधन रहित, यानी कि बंधन से परे, जिसके ऊपर कोई बाध्यता ना हो। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। इस लोकोक्ति का आशय क्या है? पूर्ण बंधन रहित। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। पहला क्या है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। और सी वाला क्या है, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। और डी वाला क्या है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ध्यान दीजिएगा, 14 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। क्या, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बी वाला और सी वाला गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंख नहीं रहेगा, आंखों रहेगा। ठीक है, और क्या यहाँ पे जो डी वाला दिया है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, एक वचन में लिखा है, ये गलत हो जाएगा। आंसू ध्यान देना, बह रहे थे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 14 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 वाला क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ध्यान देना। ये वोल्गा से गंगा, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन का है। कार्ल मार्क्स, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन का है। सिंह सेनापति, ये भी राहुल सांस्कृत्यायन का है। ये जयंत, जयंत ये राहुल सांस्कृत्यायन की कृति नहीं है। जयंत है किसका, तो राम नरेश त्रिपाठी की नाट्य रचना है। क्या है, राम नरेश त्रिपाठी की नाट्य रचना है। क्या, जयंत। याद रखिएगा 15 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्या, जयंत। क्यों, क्योंकि जयंत किसका है, राम नरेश त्रिपाठी की एक नाट्य रचना है, ना कि राहुल सांस्कृत्यायन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अमृता प्रीतम की रचना है। निम्नलिखित में से अमृता प्रीतम की रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा, ध्यान देना, 16 का आपका हो जाएगा ए वाला, पिंजर। ये क्या हो जाएगा, पिंजर। ये किसकी है, अमृता प्रीतम की रचना है। बाकी अगर बात किया जाए कामायनी, ध्यान देना, क्या, कामायनी, कंकाल और तितली, ये किसका है, तीनों का तीनों जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, कामायनी क्या है, महाकाव्य है। कंकाल तितली क्या है, आपका नाटक जैसे उपन्यास। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका किसका है, कामायनी हो गया, एक महाकाव्य है। और कंकाल और तितली, ये तीनों कौन कौन सा, कामायनी, कंकाल और तितली, ये तीनों है जयशंकर प्रसाद का। बाकी जो आपका ए वाला है, क्या है, पिंजर। ये पिंजर क्या है, अमृता प्रीतम की ये रचना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। ध्यान देना, इसको अगर आप तपोगुण का करेंगे तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि तपह धन गुण बराबर तपोगुण, आपका इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें अता धन एव अतएव, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। और बाकी अगर बात करें सज्जन, तो सज्जन में आपका तो व्यंजन हो जाएगा, सत धन जन हो जाएगा। ठीक है, रामायण की बात करें तो ध्यान देना, रामायण में आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, रामायण में क्या हो जाएगा, स्वर संधि। राम धन अयन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। 17 का बी, इसमें क्या है, स्वर संधि। और कौन सी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 में क्या करें कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा, उज्ज्वल का क्या होता है, ध्यान देना, उत्तधन ज्वल होता है। क्या होता है, उत्तधन ज्वल होता है। तो उत्तधन ज्वल, जिसमें आपका संधि विच्छेद करने पे यहाँ पे हलंत आता है, वहां पे क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा, 18 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, यहाँ पे निर्मम, निर्मम कैसा है, तत्सम है। तत्सम पहचाने का ट्रिक याद रखिएगा, श्रा हो गया, जिसमें श्रा व ड़ा, ठीक है, उसके बाद अर्धरा हो गया, चाहे रेफ रा हो चाहे पदेन रा हो। ठीक है, ये सब, इसके अतिरिक्त अंक बिंदी कहीं कहीं आते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे जो भी आ जाए अर्धरा। ठीक है, श्रा हो गया, वाह हो गया, अड़ा हो गया, ठीक है, अर्धरा हो गया, और अंक बिंदी वाले जहां भी आते हैं तो 98% आपका क्या होता है, वो तत्सम ही होता है। ठीक है, तो निर्मम कैसा है, तत्सम है। चलिए, तत्सम शब्द की अगर बात करोगे तो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में वैसे ही लिख दिए जाते हैं, वही शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और संस्कृत भाषा के वे शब्द
जिनको हिंदी में परिवर्तित करके लिख दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तद्भव। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा आज का क्या है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान देना। तत्सम शब्द नहीं है, क्या तत्सम शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है सिर, सिर क्या है आपका, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। ध्यान दीजिएगा, सिर क्या है आपका, तद्भव है। बाकी यहाँ पे जो लिखा है सिर, ये आपका क्या है, तद्भव है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो सिर लिखा है ये कैसा, तत्सम है। ये सत कैसा है, तत्सम है। और ये स्वर कैसा है, ये तत्सम है। तो 20 का आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्या, सिर। ये सिर क्या है, तत्सम नहीं है। ठीक है, तो आज का ये हमारा जो 20 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने नीचे जो है टेलीग्राम पे डाल रखा है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, धन्यवाद।